और आज वो जो हत्यारा है उसको बचाने के लिए ये पलटू राम कायदा कानून बदल रहे हैं। और ये वही नीतीश कुमार हैं जिनका एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को। जब आनंद मोहन ने कार पर लिखा देखा जिलाधिकारी गोपालगंज, तो आनंद मोहन ने तुरंत कहा भुटकुन शुक्ला से कि अरे डीएम है इसको गोली मारो। आनंद मोहन कोई नेल्सन मंडेला तो नहीं है कि उसने वो बहुत बड़े मुद्दे के लिए, बहुत महान कार्य के लिए जेल गया। उसने एक निर्दोष डीएम की हत्या कर दी और जब बाहर निकलेगा तो वो फिर पलटू राम के साथ घूम घूम के चुनाव प्रचार करेगा। बताइए, मुख्यमंत्री को शोभा देता है किसी खूनी के घर जाके उसके साथ बैठना? उसके बाद आनंद मोहन सहरसा जेल में गया होगा, तो बताइए वहाँ का जो जेलर होगा, जो जेल सुपरिटेंडेंट होगा, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? आनंद मोहन के सर पर इतना खून सवार था कि इन लोगों ने हत्या के बाद भी नहीं छोड़ा। हत्या के बाद भी ईंट से कृष्णैया साहब का पूरा चेहरा कुचल दिया। तो यह पलटू राम भले ही ये सुशासन का ढोल बजाएं, अंतरात्मा की बात करें, लेकिन इनको हत्यारों से, खूनियों से, गुंडों मवालियों से बहुत लगाव है। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते। तो आनंद मोहन के कुछ समर्थकों ने नारे लगाने लगे थे कि रिहा करो, रिहा करो। और तब पलटू राम ने कहा था कि हाँ हम लोग उसमें लगे हुए हैं, आप लोग उनकी पत्नी से समझ लीजिए, उनको पता है। हम लोग 12 महीने बाद बिहार से भी 40 सीटें हैं, उसमें भी पलटू राम की तैयारी चल रही है। अब पलटू राम को ये लगने लगा कि यदि आनंद मोहन को मैं समय से पहले छोड़ देता हूँ, 6 साल पहले छोड़ देता हूँ, तो हो सकता है राजपूत वोट बैंक में हमारी सिंधमारी हो जाए। देखिए कितने शिक्षक अभ्यर्थी है ना, दर की ठोकर खा रहे हैं, 42 डिग्री तापमान में गर्दनी बाग में झुलस रहे हैं, उनमें झांकने दे जाते हैं हमारे पलटू राम। वो भी तो बिहार के ही लोग हैं, बेरोजगार लड़के लड़कियां, शिक्षक अभ्यर्थी, और एक खूनी को जेल से निकालने के लिए पलटू राम कानून ही बदल देते हैं। बिहार की राजनीति में चर्चा जोरों पर है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन का रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि आनंद मोहन दूसरी बार पैरोल पे है बेटे की शादी में। और इसी बीच चर्चा है कि आनंद मोहन जो है अब अस्थायी तौर पर जेल से बाहर निकलेंगे। सवाल भी कई है, लोग पूछ रहे हैं कि एक आनंद मोहन के लिए, एक बाहुबली के लिए, एक ऐसे व्यक्ति जिन पर जी कृष्णैया जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे, उन पर हत्या का आरोप है और सिद्ध हुआ, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उनके लिए कानून नीतीश कुमार बदल सकते हैं। मेरे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास सर हैं। सर, एक बाहुबली के लिए नीतीश कुमार ने कानून बदल दिया, इसकी चर्चा है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पूरा मामला, चूंकि आप बहुत करीब से एक अच्छा अनुभव रहा है, तो पूरे मामले को जी, ये मामला है 5 दिसंबर सन 1994 का है ना, 94 का है, 5 दिसंबर की बात है। उस समय गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे श्री जी कृष्णैया, आईएएस पदाधिकारी थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, गोपालगंज के वो डीएम थे। वो पटना में एक मीटिंग अटेंड करके गोपालगंज वापस लौट रहे थे। जब मुजफ्फरपुर में उनकी कार पहुंची तो उधर से छोटन शुक्ला की शव यात्रा आ रही थी, छोटन शुक्ला का जनाजा आ रहा था। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर का बहुत खूंखार अपराधी था, गैंगवार में मारा गया था। शव यात्रा का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहा था और छोटन शुक्ला का छोटा भाई भी था भुटकुन शुक्ला। जब आनंद मोहन ने कार पर लिखा देखा जिलाधिकारी गोपालगंज, तो आनंद मोहन ने तुरंत कहा भुटकुन शुक्ला से कि अरे डीएम है इसको गोली मारो, गोली मारो। और भुटकुन शुक्ला ने गोली मार दी और उसके बाद डीएम साहब कृष्णैया साहब शहीद हो गए। एक ईमानदार पदाधिकारी जो एक दलित समुदाय से आते थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे, पढ़ लिख कर आईएएस बने थे, वो शहीद हो गए। अब देखिए, आनंद मोहन के सर पर इतना खून सवार था कि इन लोगों ने हत्या के बाद भी नहीं छोड़ा। हत्या के बाद भी ईंट से कृष्णैया साहब का पूरा चेहरा कुचल दिया, मतलब एकदम बिल्कुल विभत्स हो गया, मतलब पहचान में नहीं आ रहे थे कृष्णैया साहब। मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों पर खून सवार था कि लाश को भी कुचल रहे हैं। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। पहले पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, सजाए मौत। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और ये आनंद मोहन जो है सन 2008 से ये सहरसा जेल में बंद है, उम्र कैद काट रहा है। अब देखिए, उम्र कैद में होता क्या है कि उम्र कैद 20 बरस के लिए दिया जाता है, और यदि कैदी का आचरण अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक जेल में उसका बिहेवियर रहा, तो उसको 14 साल में छोड़ दिया जाता है। तो आनंद मोहन को 14 साल पूरे हो गए थे 2022 में ही, तो उसको छोड़ा जा सकता था। लेकिन लोचा ये था कि बिहार में जो नियम है कैदियों का, जो जेल का जो रूल्स है, उसमें 3 किस्म के कैदियों को अपवाद बनाया गया था कि इन लोगों को समय से पहले नहीं छोड़ा जा सकता। एक पहला किस्म थे आतंकवादी यदि कोई हो तो, दूसरा था बलात्कारी यानी रेपिस्ट,
और तीसरा था वैसा हत्यारा जिसने किसी सरकारी सेवक की हत्या की हो, है ना। तो इसलिए आनंद मोहन की रिहाई में एक रोड़ा था, क्योंकि इसने एक सरकारी सेवक की हत्या की थी। अब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, भले ही ये सुशासन का ढोल बजाएं, अंतरात्मा की बात करें, लेकिन इनको हत्यारों से, खूनियों से, गुंडों मवालियों से बहुत लगाव है। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार की नज़र मतलब गिद्ध दृष्टि कहिए राजपूत वोट बैंक पर रही है ना। और 12 महीने बाद बिहार, मतलब पूरे देश में लोकसभा चुनाव होंगे 12 महीने बाद। बिहार से भी 40 सीटें हैं, उसमें भी पलटू राम की तैयारी चल रही है। अब पलटू राम को ये लगने लगा कि यदि आनंद मोहन को मैं समय से पहले छोड़ देता हूँ, 6 साल पहले छोड़ देता हूँ, तो हो सकता है राजपूत वोट बैंक में हमारी सिंधमारी हो जाए। देखिए कितने राजनीति का स्तर देखिए कितना गिर गया है। जो लोग अंतरात्मा की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, उनका हाल सुनिए। और इसलिए सिर्फ एक खूनी को जेल से निकालने के लिए पलटू राम ने पूरा जो जेल का अधिनियम था वो अधिनियम ही बदलवा दिया, उसमें संशोधन कर दिया। यही 10 अप्रैल को, आज 16 तारीख है ना, 6 दिन पहले संशोधन कर दिया गया। और ये वाला जो क्लॉज था कि सरकारी सेवक के हत्यारे को समय से पहले रिहा नहीं किया जाएगा, इसको हटा दिया गया। सरकारी हिंदी में कहे तो विलोपित कर दिया गया। अब जब वो क्लॉज हट गया तब तो आनंद मोहन का मार्ग ही प्रशस्त है। ऑलरेडी वो पैरोल पर बाहर है बेटा की शादी के लिए, और इसके बाद तो उसको रिहाई ही हो जाएगी कि आपने 14 साल पूरे कर लिए और अब आप अच्छा व्यवहार था, अब आप बाहर निकलिए। और जब बाहर निकलेगा तो वो फिर पलटू राम के साथ घूम घूम के चुनाव प्रचार करेगा। लेकिन देखिए क्या राजनीति का स्तर हो गया है। आनंद मोहन कोई नेल्सन मंडेला तो नहीं है कि उसने वो बहुत बड़े मुद्दे के लिए, बहुत महान कार्य के लिए जेल गया। उसने एक निर्दोष डीएम की हत्या कर दी जिसका कोई संबंध नहीं था किसी भी अपराध से। मुझे आज भी याद है कि 94 में मैं नया आईपीएस बना था और हम लोग की ट्रेनिंग उस समय लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में हो रही थी मसूरी में, जहाँ शुरुआती 3-4 महीने सारे आईएएस आईपीएस सब लोग साथ रहते हैं। और ये खबर जब वहाँ फैली थी तो पूरे एकेडमी में मतलब खलबली मच गई थी। और हम लोग जो भी बिहार से लोग थे, हम लोग बहुत शर्मिंदा हो गए थे कि बिहार से कैसी मतलब ये ख़राब खबर आ रही है। हम लोग शर्म से गड़ गए थे। और आज वो जो हत्यारा है उसको बचाने के लिए ये पलटू राम कायदा कानून बदल रहे हैं। और ये वही नीतीश कुमार हैं जिनका एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। जब कोई घटना होगी तो पलटू राम का ये रिकॉर्ड बसता है ना। और कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। तो आप कानून को अपना काम करने देते? आपने तो कानून में ही छेड़छाड़ कर दिया। और मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2-3 महीने पहले जब आनंद मोहन की बेटी की शादी हुई थी तो उसमें भी पलटू राम पहुंचे थे दांतनी पोड़कर। बताइए मुख्यमंत्री को शोभा देता है किसी खूनी के घर जाके उसके साथ बैठना? उसके बाद आनंद मोहन सहरसा जेल में गया होगा तो बताइए वहाँ का जो जेलर होगा, जो जेल सुपरिटेंडेंट होगा, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? यदि जेल में वो गुंडागर्दी भी करेगा तो क्या जेलर की हिम्मत है या जेल सुपरिटेंडेंट की कि वो कुछ एक्शन ले, जबकि उसको मालूम है कि मुख्यमंत्री ही इसका लंगोटिया यार है? तो इन लोगों ने कानून को माहौल बना के रख दिया है। जब आनंद मोहन की बेटी की शादी थी, तमाम धुरंधर राजनीति के वहाँ पे पहुँचे थे, उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि भाई अब जो है रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी बार पैरोल मिली, वाकई में रास्ता साफ हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। देखिए कयास तो पहले से लगाया था। मैं याद दिला दूँ 2-3 महीने पहले यादव पटना में मिलर हाई स्कूल है, उसके प्रांगण में महाराणा प्रताप जयंती हुई थी। जयंती क्या हुई थी? उसी बहाने राजपूतों का जुटान हुआ था। बिहार में तो जाति के नाम पर जुटान होता है। उसमें पलटू राम जब मंच पर भाषण दे रहे थे तो आनंद मोहन के कुछ समर्थकों ने नारे लगाने लगे थे कि रिहा करो, रिहा करो। और तब पलटू राम ने कहा था कि हाँ हाँ हम लोग उसमें लगे हुए हैं, आप लोग उनकी पत्नी से समझ लीजिए, उनको पता है हम लोग लगे हुए हैं उसमें। हाँ हाँ, तो मतलब उतना पहले से तैयारी चले। देखिए एक सरकार में कोई भी काम रातों रात नहीं होता है ना। उसमें संचिका शुरू होती है, इसको फाइल कहते हैं, हिंदी में इसको संचिका कहते हैं। वो प्रारंभ होती है, उस पर कितने सारे अफसरों के सामने से गुजरती है। कोई उप सचिव है, कोई अवर सचिव है, कोई संयुक्त सचिव है, कोई विशेष सचिव है, कोई प्रधान सचिव है। ऐसे होते होते जाता है, फिर सरकार के पास जाता है, फिर उसमें ये होता है अधिसूचना जारी होती है। एक लंबी प्रक्रिया है। तो इतने दिनों से हमारे पलटू राम लगे हुए थे आनंद मोहन को, एक खूनी को जेल से बाहर निकालने के लिए। अब बताइए बिहार का कैसा दुर्भाग्य है। आम आदमी जो है वो मतलब बिल्कुल ये है, और खूनी के साथ या शिक्षक अभ्यर्थी है ना, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, 42 डिग्री तापमान में गर्दनी बाग में झुलस रहे हैं, उनमें झांकने दे जाते हैं हमारे पलटू राम। वो भी तो बिहार के ही लोग हैं, बेरोजगार लड़के लड़कियाँ, शिक्षक अभ्यर्थी। और एक खूनी को जेल से निकालने के लिए पलटू राम कानून ही बदल देते हैं।
तो एक बात मैं कहता जी, तो कल इसी बात पर मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है, और जो राजेंद्र आर्लेकर जी बिहार के गवर्नर हैं, और उनको मैंने लिखा है कि आप इस व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कीजिए। मैंने लिखा है कि इस संशोधन के बाद बिहार के लोक सेवकों में दहशत का माहौल है, क्योंकि ये तो सारे अधिकारी डर गए कि अब किसी का मर्डर होगा तो सरकार ही हत्यारे के साथ खड़ी है। और मैंने ये भी लिखा है कि आनंद मोहन की जो रिहाई होगी वो कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान होगी। तो ये मैंने राज्यपाल को लिखा। आप देखिए जी बिल्कुल, और उनकी शहादत का अपमान है। बताइए, उनकी पत्नी थी श्रीमती उमा देवी, उस समय उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो रोती हुई बिहार से चली गई थी, आंध्र प्रदेश चली गई थी। अभी भी उमा देवी जब बिहार को याद करती होगी तो दशरथ के साथ ही याद करती होगी कि उसके पति की हत्या हो गई। और ये खबर अब उमा देवी को पहुंचेगी कि बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम उसके पति के हत्यारे को जेल से निकालने के लिए कायदा कानून बदल रहे हैं, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, आप खुद बताइए। सवाल है, शहाबुद्दीन भी जेल में थे। अब लोग भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एक बाहुबली, एक ऐसे व्यक्ति जिन पर मतलब कि एक सरकारी अधिकारी को मारने का आरोप है, उनको आप बाहर निकालने के कानून बदल रहे हैं। शहाबुद्दीन के लिए नीतीश कुमार का दिल और पसीना नहीं पिघलता है? ये भी एक सवाल मुसलमान भी पूछ रहे हैं। नहीं है, ये लोग तो, इनके तो दोहरे मापदंड तिहरे मापदंड होते हैं। अब पलटू राम को लगता था शहाबुद्दीन के बारे में कि ये लालू का करीबी था, राजद का सांसद था, तो इसलिए उसको बिहार से मतलब वहाँ भिजवा दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि शहाबुद्दीन कोई शरीफ आदमी था, वो तो बहुत खूंखार क्रिमिनल था ही, लेकिन मैं दोहरे मापदंड के बारे में कह रहा हूँ। और उसके साथ सब कुछ हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आनंद मोहन को निकाला जा रहा है जेल से, क्योंकि राजपूत वोट बैंक की चिंता हो गई है पलटू राम को। तो जो इनके दोहरे मापदंड हैं, तिहरे मापदंड हैं, ये सबसे पाखंड झलकता है और कुछ नहीं है, और उससे बिहार का नुकसान हो रहा है। ये सबसे दुख की बात है। चलिए, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अमिताभ कुमार दास, पूर्व IPS राज्यपाल को उन्होंने पत्र लिखा और कहा है कि ये DM साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनकी हत्या कर दी गई थी आनंद मोहन के समर्थकों द्वारा, उनके सदाहत पे एक सवाल तो जरूर है। चूंकि आज की तारीख में जो चर्चा है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, चूंकि पैरोल पे है और जो नियम कानून बदल दिए गए हैं, नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं कि एक बाहुबली के लिए, एक हत्यारे के लिए आप सब कुछ बदल दिए। जो सुशासन की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, अमिताभ कुमार दास भी एक के बाद एक कई सवाल जो है नीतीश कुमार से पूछे हैं। इसको हम इतना ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।